एक और केस में नैब को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया है और अब तो ये मामूल ही बन गया है। नैब बड़े बड़े दावे करके गिरफ्तारी करती है, फिर कई माह तक मुलजिम को गिरफ्तार रखती है और तहकीकात नहीं करती है। फिर जब आला अदालतें नैब से सवाल पूछती हैं तो नैब मुतमईन नहीं कर पाती है। नैब पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सका। इस केस में भी मुतमईन नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने भी नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए और फिर ख्वाजा साद रफीक को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मकबूल बाकिर की सरबराही में बेंच ने ख्वाजा साद रफीक की दरख्वास्त की समाअत की। समाअत के दौरान ख्वाजा बरादरान के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि 16 महीने के अरसे में नैब के पास बेज़ाब्दगी के बजाय सिर्फ एक वादा माफ गवाह का बयान ही है। अमजद परवेज ने कहा कि चेयरमैन नैब ने कैसर अमीन भट्ट को 2 मरतबा माफी दी है। किसी भी जगह कैसर अमीन भट्ट का रिमांड तक नहीं लिया गया। एलडीए के रिकॉर्ड में मुकदमा गैर कानूनी इख्तियारात का है। ख्वाजा साद रफीक के वकील ने अदालत को बताया कि नैब की जानिब से इंक्वायरी के दौरान 3 खतूत सामने लाए गए जो पैरागॉन सोसाइटी की हद तक झूठे हैं। इस दौरान जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा बरादरान ने ट्रायल के दौरान बयान रिकॉर्ड कराने में नैब के साथ ताउन किया। केस में कोई इल्तवा नहीं मांगा गया, लेकिन नैब कोई ऐसी चीज बताए जिससे साबित हो कि ख्वाजा बरादरान को जमानत ना दी जाए। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि यह नैब की नियत का मसला है या अहलियत का। नैब के पास अभी भी कोई वाज़ेह शवाहिद मौजूद नहीं है। जब प्लान की मंजूरी टीएमए ने दी तो कोई जवाज ही नहीं बनता। नैब के पास कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी वजह से अब ख्वाजा बरादरान को हिरासत में रखा जाए। नैब अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी। बाद में दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सुलेमान रफीक को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। नैब ने 11 दिसंबर 2018 को पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सुलेमान रफीक को गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी को 16 महीने हो चुके हैं। इस दौरान वो नैब की हिरासत में भी रहे, मगर नैब 16 महीने बाद भी शवाहिद जमा नहीं करा सका, कुछ साबित नहीं कर सका, जिसके बाद अदालत ने नैब की कारकर्दगी पर आज सवालात उठा दिए और नैब को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अहम बात यह है कि ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी से पहले नवंबर में जब हमने डीजी नैब लाहौर का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी या किसी की भी गिरफ्तारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लोग शवाहिद और रिकॉर्ड को ख़राब कर देते हैं और उन्होंने इस हवाले से खासतौर पर ख्वाजा साद रफीक केस की मिसाल दी। ये बताएगा कि एतराज़ है नून लीग का कि शहबाज शरीफ साहब तो पेश हो रहे थे, बाहर भी नहीं जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत थी? वो तो सारी इन्फॉर्मेशन खुद दे रहे थे। गिरफ्तार करके क्या नया निकाल लिया? यही ज़रूरत थी। जैसे ख्वाजा साद रफीक वाला केस चल रहा है पैरागॉन, ख्वाजा साद रफीक के केस के अंदर जो विटनेस पैरागॉन के लिए आती है या वो गायब हो जाती है, या वो टेलीफोन बंद करती है, या वो मुल्क से भाग जाती है। अब आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ बैठा क्या करूँ? तो शहबाज शरीफ अगर आप केस में भी ये जितने अरेस्ट की जो बात होती है, ये केस टू केस होती है कि आपको देखना पड़ता है इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये रिकॉर्ड तबाह करेंगे, विटनेस तबाह कर देंगे। रोज़ पाकिस्तान की सरकारी बिल्डिंग में आग नहीं लगती, ये आग बिल्डिंग को नहीं लगती, कागजों को लगती है जो वहाँ पड़े होते हैं। उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि रिकॉर्ड ख़राब तो हुकूमती लोग कर सकते हैं, जो हुकूमत में होते हैं, जो इख्तियार रखते हैं, उन्हें आप गिरफ्तार नहीं करते हैं, अपोजिशन को गिरफ्तार करते हैं। वो बजिद रहे। इस बयान के बाद दिसंबर में नैब ने ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार कर लिया, मगर 16 महीने बाद भी नैब अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी। ख्वाजा साद रफीक की रिहाई के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने चेयरमैन नैब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। क्या 18 महीने साद रफीक साहब और सलमान रफीक साहब की ज़िंदगी के नैब वापस दे सकता है? क्या उनकी इज्जत जिस पर हर्फ आया नैब वापस दे सकता है? नैब चेयरमैन आज इस्तीफ़ा दे और घर जाए, ये हमारी डिमांड है, क्योंकि उसके झूठ, उसकी बदनीयती, उसकी नलायकी आज सारे पाकिस्तान पर अयां हो चुकी है। हम एक नुकाती अमेंडमेंट चाहते हैं, इस अदारे को ख़त्म करें और जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो FIA करे, वो FBR करे, वो जो दीगर कवानीन है उनके ज़रिए किया जाए। लेकिन ये सिलसिला जो मुल्क में सियासतदान की बदनामी, मुल्क में सियासतदान को दबाने के लिए, हक़ की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और सिर्फ सियासतदानों के ख़िलाफ़ नहीं, आज मीडिया के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो रहा है। मगर आज बात सुप्रीम कोर्ट तक महदूद नहीं रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज नैब पर बरहम हुई, बल्कि अदालत ने तो सवाल उठा दिया कि क्या नैब उन्हें ब्लैकमेल करना चाहती है। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या नैब जजिस को ब्लैकमेल करना चाहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अकरम दुरानी के केस की समाअत के दौरान नैब ने जजिस के मकान अलॉटमेंट की रिपोर्ट अदालत में पेश की और नैब ने अदालत से रिपोर्ट खुफिया रखने की दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया और रिपोर्ट को पब्लिक करने का हुक्म दिया कि अवाम के सामने लाया जाए।
चीफ जस्टिस अतर बिलल्ला ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे खुफिया रखने की इस्तदा की गई। इस लिस्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन और हाई कोर्ट के जजेस के नाम भी हैं। चीफ जस्टिस अतर बिलल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आप अब हाई कोर्ट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। मुझे अलॉटमेंट 18 अप्रैल 2019 को ही। जस्टिस मियां गुल हसन ने पूछा कि क्या वो अलॉटमेंट भी मुल्जिम ने की थी। चीफ जस्टिस अतर बिलल्ला ने कहा कि आपने रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा की। क्या आप समझते हैं कि हम कुछ छुपाना चाहते हैं? आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत क्यों नहीं की? कानून से कोई बालातर नहीं। आप अदालत को स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम अब चेयरमैन नैब को तलब करें? चीफ जस्टिस अतर बिलल्ला ने कहा कि इस अदालत का कोई जज ब्लैकमेल नहीं होगा। हम सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। हमारे नोटिस में बहुत सी चीजें आई हैं जिन्हें हमने नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये लिस्टें आप लोगों को मुहैया कर रहे हैं। तहम्मुल और बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हम ये मामला वापस चेयरमैन नैब को भिजवा रहे हैं। नैब की तरफ से अचानक अदालत में आज घरों की अलॉटमेंट की रिपोर्ट पेश की गई, जिसे अदालत ने जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश करार दिया और चेयरमैन नैब की तलबी की भी बात की। यह बात इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुसलसल नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है और अब मीडिया ये कह रहा है कि नैब मीडिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। जजेस कह रहे हैं कि नैब जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अपोजिशन कह रही है कि हम तनकीद करते हैं तो नैब इस्तेमाल हो रहा है हुकूमत के हाथों। जो भी हुकूमत पर तनकीद करे उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने चेयरमैन नैब के इस्तीफे का मुतालबा किया। इसके अलावा आज यूनिस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एक वकील चौधरी मोहम्मद सईद आए और उन्होंने कहा कि जब चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो सामने आई थी और चेयरमैन नैब ने उसकी तरदीद भी नहीं की थी तो मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा कि इस वीडियो की फॉरेंसिक तहकीकात कराई जाएं। उनकी दरख्वास्त पर नंबर लग गया है, जल्द ही समाअत होगी। ये मैंने लास्ट ईयर जब ये वाकया हुआ इसमें बड़ा एक मीडिया पे बड़ा जोर आया और चेयरमैन नैब ने ऐसी एक मुबैना तौर पर उनकी कुछ वीडियोस लीक हुई। तमाम सोशल मीडिया पे, तमाम अखबारात में, तमाम मीडिया में वो नज़र आया। हमने देखा आज तक जावेद इकबाल साहब ने इसकी तरदीद नहीं की। मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिक्वेस्ट की कि इसकी जो फोरेंसिक करवाई जाए वीडियो की, ताकि मामला दूध का दूध पानी का पानी हो। और मैंने सदर मामले को तो ये लिखा ये और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर किया और बाकायदा तौर पे इसमें मुझे नोटिस आया हुआ है। अभी ये मामला पेंडिंग है। अभी इसका जो नोटिस है वो जब वो टेकअप करेंगे इसका नंबर लगा हुआ है, आपने देखा शायद 424/2019। अभी इसके बाद वो मुझे कॉल करेंगे, मैं जाऊंगा और मैं जाके वहां पे अपनी मारूजात बताऊंगा कि ये मैटर है। इसको बाकायदा तौर पर इसकी रेगुलर हियरिंग शुरू कर दी। अभी बड़ा अहम मामला है क्योंकि अब ऑपोजिशन उस वीडियो की तहकीकात का मुतालबा बार बार कर रही है। कह रही है कि उस वीडियो की बुनियाद पर हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है। मगर 23 मई को जब ये वीडियो सामने आई थी गुज़िश्ता बरस, उस वक्त हुकूमत ने उसे ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा करार दिया था। वज़ीर आज़म की मामले खुद डॉक्टर फिरदौस हाशी कमान ने कहा कि ये ऑपोजिशन ने किया है और ऑपोजिशन चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करना चाहती है। अब वो चेयरमैन नैब के हवाले से ऐसी गलीस, बेबुनियाद, मनगढ़ंत और गैर शाइस्ता वीडियो टेप्स इंजीनियर करके मार्केट में फेंक रहे हैं और ऐसे क्रिमिनल ग्रोह का सहारा ले रहे हैं जिनकी वारदातों के बेशुमार विक्टिम ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। टेप क्रिएट की गई है, नून लीग का वतीरा रहा है इस किस्म की टेपें मार्केट में फेंकने का। उसके हाथों अपने अदारों को कमज़ोर नहीं करेंगे और कहीं पे भी ऐसा कोई मैसेज नहीं देंगे कि ये रिलीफ ले सकें। बड़ी क्लियर बात की हुकूमत ने और फिर ऑपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाने के बाद हुकूमत ने इस वीडियो का फॉरेंसिक कराने का ऐलान भी किया। 25 मई को डॉक्टर फिरदौस हाशी कमान ने जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इस हवाले से बात की। आपको तो यकीन है लगता है कि एडिटिंग उन्होंने की है, ऑडियो वीडियो की साजिश उन्होंने रची है, तो फिर पार्लिमानी कमेटी बनाए, साफ पता चल जाएगा कि कौन कसूरवार है, कौन है साजिश के पहली पीछे। बात तो ये है कि इसका सारा फोरेंसिक होना चाहिए, ओवरऑल एक एक्सपर्ट्स के साथ एग्जामिनेशन, और इसको प्रॉपरली प्रोब करके इसके ताने बाने आपके ख्याल में जो ये गैंग सामने आया जिसकी गवाही गुनाहगार होने की राना सनाउल्लाह साहब दे चुके हैं, वो गैंग जो है देखना ये है कि किन के हाथों में खेल रहा है। पहले ऑपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया, फिर फॉरेंसिक कराने का ऐलान किया और बाद में जब दोबारा सवाल उठाया गया तो हुकूमत ने मीडिया पर इल्ज़ाम लगा दिया। 6 जुलाई को प्रोग्राम नया पाकिस्तान में डॉक्टर फिरदौस साहिबा दोबारा आई, सवाल पूछने पर मीडिया पर ही सवाल उठा दिया।
कहा था कि नैब चेयरमैन के हवाले से जो मुबैना वीडियो सामने आई थी उसकी भी तहकीकात होगी, वो लीक कैसे हुई, उसका फॉरेंसिक होगा, वो अभी तक नहीं हुआ है। वो कब होने जा रहा है और इसका ऑडिट कब करवाएंगे आप लोग? ये आप जो आपकी दोनों इदारों से मुतल्लिका दलिया और चेयरमैन नैब के मुतल्लिका आपका एक लाए अमल भी है और एक आपकी ख्वाहिश भी है। डॉक्टर साहब एक सेकंड, अफराद को, अदारों को, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है ना, तो मैंने ये मुतालबा किया था। ये आपने मेरे शो पर बैठ के कहा था कि इसका ऑडिट होना चाहिए। मेरे शो पे आपने कहा था फॉरेंसिक होना चाहिए और उस मुतल्लिका वो हो रहा है, रेलेवेंट फोरम्स पे हो रहा होगा, होना चाहिए। और जब वक्त आएगा उसका आपके सामने उसके हकायक भी सामने आ जाएंगे। 6 जुलाई को उन्होंने ये बात कही जो कि एक तरीकाकार ही बना लिया है हुकूमत ने कि पहले खुद ऐलान करते हैं, खुद दावा करते हैं, फिर सवाल उठे तो मीडिया पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। इस केस में भी यही किया और अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर जब हमने चेयरमैन नैब की वीडियो की तहकीकात का हुकूमती वादा याद दिलाया तो पैमरा से हमें मुल्क से बगावत का मुर्तकिब करार दिलवा दिया गया।